19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है। और बड़ी खुशी की बात है, जो आपको हम पढ़ाए थे, समझाए थे, बताए थे, वह सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक एक प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता होगा तो जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था बाबू? तो कोलेन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। जल्दी से नोट करते जाइए, फटाफट से सही सही उत्तर आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है, जितना क्वेश्चन आपको बताए थे काफी आसान आसान क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, और इसी प्रकार से सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था बाबू? तो रेलवे एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। जैसे कि बोल रहे थे नहीं कि सीधे देखने को मिलेंगे, तो देख रहे हैं कि सीधे देखने को यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है, जो आपको हम बताए थे, पढ़ाए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आपको हमने बताया था, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे नंबर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू। तो जर्मनी की भूमिका में हमने आपको बताया था बिस्मार्क की, और सब्जेक्टिव में भी आपको हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे, उनको तो काफी मजा आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके। अगला नवा प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बाबू? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन जारी किए गए हैं, और सीधे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था बाबू? जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया था 1929 ईस्वी लाहौर, ये बताया था ना, बिल्कुल 1929 ईस्वी लाहौर। याद कीजिए कि जब हम बताए थे ये, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है बाबू? तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है वह कहां पे खोली गई थी? आपको हमने बताया कि बंबई में खोली गई थी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होती है जब आप जितना क्वेश्चन बताया जाता है, गेस करके बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाता है। हमारी किताब आप नहीं खरीदते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं मार्केट से, ठीक है, उसके बारे में भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। मेरा किताब वगैरह, मेरा वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सभी सब्जेक्ट कैंसर की देख लीजिए, आपको सबका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक मेंशन कर देंगे, लिंक डाल देंगे। अगला प्रश्न क्या रखा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो आपको पता है, बताए थे हम, लाला लाजपत राय थे। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि लाला लाजपत राय थे। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो कौन थे? यार कितना आसान क्वेश्चन है, आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है, जो आपको सभी बताए थे, निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला नवा प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पर ये नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? आपको ये बताना है। तो आपका बिल्कुल राइट जवाब है काउंट काबूर को क्या कर देता? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर देता। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हमने बताया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमने बताया था कि रक्त एवं लौह नीति का अमल किसने किया था? तो बताया था कि बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न, ये भी देखिए क्वेश्चन आ गया कि नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? ये भी क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि 1921 में लागू की गई थी। 1921 इसमें लागू की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले बाबू अगले नया प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम जो है वह क्या चीज है? तो उसका अन्य नाम होता है साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन नाम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था बाबू? तो महात्मा गांधी ने आपका किसका समाचार पत्र का संपादन? यंग इंडिया का किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। और देखिए मैथ का जो आपका आंसर किए ना
उसको इतने मजेदार तरीके से बताए हैं जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आने लगेगा कि मैथ बनता कैसे है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था। ऑप्शन क्या था, बाइबिल के की थी। ऑप्शन क्या जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसी तरह आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं जो बताते हैं पढ़ाते, इसलिए तो नंबर 1 चैनल बना हुआ रहता है। पिछले साल नंबर 1 था और इस साल भी आपकी वजह से नंबर 1 होगा। आप लोग एकदम परीक्षा में धमाल मचाइएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है, आपको ये बताना है। तो ब्राह्मी लिपि में है, ये आप याद करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था बाबू। तो बंगाल विभाजन जो है वह 1911 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रूस में कब दासवत समाप्त किया गया। रूस में कब जो है दासवत समाप्त किया गया था, 1861 में कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1861 में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर जो दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नया प्रश्न देखिए बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि काफी जबरदस्त काफी लाजवाब है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अगला आप भी चाहते हैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपको अपनी भाषा में सिखाए, तो आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाले हैं जो सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराने का भरोसा दिलाता है। इसके लिए आज आपको हम डेली लर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे, जो डेली हंट के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को लेकर ग्रामीण भागों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लर्न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध है, जो काफी सारी फ्री है। साथ ही जेईई नीट की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगला देख सकते हैं बाबू प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि हो ची मिन की सरकार थी। आपको ये बताना है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर में कि उत्तरी वियतनाम में था। ये भी आपको हमने बताया था। जो बच्चे पूरा हमारा वीडियो देखे होंगे पहले से, उनको तो दिक्कत होगा ही नहीं होगा, क्योंकि काफी लाजवाब है। तो जल्दी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। प्रश्न कह रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी। तो आपको हमने बताया था किसको, तो टॉल्स्टॉय ने। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन आपको हुआ था, कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1991 में। एकदम दिमाग में बैठाते लेना बाबू। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, और फटाफट हम लोग कर लेंगे। प्रश्न कह रहा है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया था। पटना को अजीमाबाद जो नाम है वो किसने दिया था बाबू, तो याद करके रहेगा कि अजीम उस हसान ने दिया था। कौन दिया था, अजीम उस हसान ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। कह रहा प्रश्न कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। जो पाटलिपुत्र नगर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दिमाग में बैठा लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, जो कि हमने आपको पहले बताया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है बाबू, तो याद करके रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था बाबू। तो योजना आयोग का गठन हमने आपको बार-बार बता रहा है कि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। हमने आपको कई बार बताया था। जो आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का जो स्वामित्व होता है वह क्या होता है बाबू, तो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहां होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप जो आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। गैस और बिजली उत्पादन के जो है वह किस अंग का क्षेत्र, ये किस क्षेत्र का अंग है, तो आपको पता है, याद करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि द्वितीय क्षेत्र का है। कौन सा क्षेत्र का है बाबू, तो द्वितीय क्षेत्र का है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। पूरे एकदम 80 में 80 क्वेश्चन का आपको धमाल मचाना है। देखिए आपको पूरा एकदम इस साल परीक्षा में आपको एकदम कमाल मचा देना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या थी बाबू, आपको हमने बताया था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बाबू, तो आपका ऑप्शन नंबर टाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाका थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने बता दिया, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी लड़ेगा बाबू। तो जल्दी से पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, इस चैनल पे जितना भी क्वेश्चन अपलोड है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश में है। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने इसको बताया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो बांग्लादेश से है, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, आपको यह बताना है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार के ऋण प्रदान करती है, आपको हमने बताया था। बहुत देखिए इतने मजेदार क्वेश्चन आपको हम बता दिए पहले ही कि सभी बच्चों को याद होगा। देखिए वो अल्पकालीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्पकालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये याद करके रखिएगा 1989 ईस्वी में, यानी कि 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो सी नंबर दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं बाबू आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी की जाती है, तो बताना चाहेंगे कि 100 दिनों की गारंटी दी जाती है, कि 100 दिन आपको काम किसी भी तरह के दिया ही जाएगा, यानी कि 100 दिन आपका होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, एकदम धमाल मचाने, मात्र आपको 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बताना है, और अभी तक जितना क्वेश्चन हमने बताया था सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे मॉडल पेपर में लड़ गया, और सीधे आपको इसी तरह के आपके एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य है, आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा कि वह है आपका 35 राज्य अयोग्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए, अब आपको धमाल मचा देना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रोप्राइटर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन जो है वह किया गया था बाबू, तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति के गठन में, राष्ट्रीय आय समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग जो है बाबू वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, आपको यह बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो उत्पादन भी है, व्यय भी है और आय भी है, यानी कि तीनों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दिया गया इनमें से सभी है, इनमें से सभी जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का नुकसान कब लगाया गया था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 1868 ईस्वी में। कब लगाया गया था बाबू, 1868 में। याद कर लीजिए, फटाफट से इसे टिक कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। निम्न में कौन जो है सहकारिता का मूलभूत जो है वह तत्व नहीं है, तो वह है अनिवार्य सदस्यता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं बाबू। अगला नया प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और 40 क्वेश्चन बताना है। 40 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, आगे हम सारा का बताएंगे, इसमें 80 में 80 बताएंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन आपको परीक्षा में सॉल्व करना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वस्थ। स्वस्थ जो है वह गैर आर्थिक आधारित संरचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ये संविधान का जो 74वां संशोधन संबंधित है वो किससे है, तो याद करके नगरीय शासन व्यवस्था से संशोधित है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। आपको यह बताना है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो याद करकेगा कि लगभग 75 वार्ड जो है आपका हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया ये आपका डी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। एक नगर निगम की बात की जा रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। आपको हमने बार बार बता रहे थे कि चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है बाबू, सबको पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही
राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार और लाजवाब कमाल का प्रश्न कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था बाबू, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र की स्थापना हेतु। लोकतंत्र की स्थापना हेतु यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था, तो लोकतंत्र की स्थापना के हेतु किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी काशीराम की थी। काशीराम यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून आपका लागू होता है, कहां लागू होता है, तो आपका होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। हमने आपको पहले बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर कह रहा है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हो गया। पृथक का मतलब होता है अलग हो गया, तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हो गया था बाबू, तो याद करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है ये अलग हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय प्रणाली की विशेषता यहाँ से कौन नहीं है, तो ये है आपका इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, काफी बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं और कभी जगह गलती इसका उत्तर मिल रहा है, लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था ही होना चाहिए आपका उत्तर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में चुने हुए जो सदस्यों की जो संख्या होती है बाबू, वो कितनी होती है, तो 543 होती है। ठीक है, 543 होती है, यानी कि 543 होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में जो बांग्लादेश है वह जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही बाबू राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो हुई थी वह कहां हुई थी, आपको ये बताना है। तो ये कब हुई थी आपको बताना है, तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक कौन है बाबू, तो याद करके मेगास्थनीज है। कौन है बाबू, तो मेगास्थनीज है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, वो देश हमारा भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जो कि आपको कई बार बताए थे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत, इंडिया है, भारत है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक है। आंग सान सू की जो है वह किस देश के नागरिक है बाबू, तो वह है आपका म्यांमार का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट। एकदम फटाफट से नोट करते जी, एकदम धमाल मचा दिए इस साल का परीक्षा में। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम जो है आपका क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अलगवाद है। क्या बाबू, वो अलगवाद है, जो कि हमने आपको कई बार इसे बताया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न करके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू वो कहां है, तो याद करिए उत्तर प्रदेश में है। वो कहां है, तो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी बाबू, तो याद करके रखिएगा कि अपनाई गई थी सितंबर 1987 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वानावरण वाला देश कौन है। विश्व में सर्वाधिक वानावरण वाला जो देश है वह कौन है, याद करके रखिएगा रूस है। कौन है, रूस है, यानी कि वहां पे काफी ज्यादा वहां पे वन वगैरह है। ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे ही है, रूस में ही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है कि सबसे कम में होती है। आपको ये बताना है किसमें ह्यूमस, ये आपका ह्यूमस की मात्रा कम होती है, तो लैटेराइट जो मिट्टी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। हमने आपको कई बार बताया है, इसका राइट जवाब है डिगबोई है बाबू। कौन है बाबू, तो डिगबोई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र जो कौन है, तो डिगबोई है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रोपण फसल है। इनमें से कौन जो आपका रोपण फसल है, आपको ये बताना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि चाय भी है, रबड़ भी है और गन्ना भी है। भी रोपा जाता है, यानी कि बोया जाता है इसको। ठीक, बोया तो सब जाता है, मतलब ये रोपा जाता है इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल जो है वह कब चलाई गई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1991 ईस्वी में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कांवर झील कहाँ है? कांवर जो झील है बाबू वो कहाँ है? तो बेगूसराय में। आपको सबको पता होना चाहिए कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय में है। तो कौन बच्चे बेगूसराय है सब फटाफट से कमेंट करेंगे। वैसे जहां से भी आप जौन से जिस भी जिले से यहाँ पे आप एक बार थोड़ा जिला का नाम टाइप कर दीजिएगा तो बड़ा खुशी होगी हमें। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न करें कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? क्वेश्चन है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उड़ीसा में। कहां? तो उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जल्दी से सर्च कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देख सकते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इसमें से कौन जो है वो अकार्बनिक खनिज है बाबू? तो इसमें अभ्रक जो दिया गया है वो आपका अकार्बनिक खनिज हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर सी नंबर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है। आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? ये अभी आपको क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया हुआ था, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का जो है होता है, आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा कि जो पीट होता है, पीट जो आपका जो ये आपका ये क्या होता है, आपका किस्म होता है कोयला का किस्म पीट, ये सबसे घटिया होता है, यानी कि सबसे खराब होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहां शुरू की गई थी? भारत में चाय की कृषि कहां पे शुरू की गई थी? तो याद करके रखिएगा असम। कहां पे की गई थी? असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि पाइराइटर किस प्रकार का खनिज है? पाइराइटर जो है वह किस प्रकार का खनिज है? तो याद करके रखिएगा पाइराइटर जो है एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है। कौन सा खनिज होता है? धात्विक खनिज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कितने आसान क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तारापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो है वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, तो अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? हमने आपको बताया भी था कि कोडरमा का जो संबंध है वह किससे है? तो वह अभ्रक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी? ओपेक की सदस्यता जो है वह त्याग दी थी, वो कौन ऐसा देश है? तो वह है कतर। कतर जो है ना, जो है कतर जिसे आप बोलते हैं कतर, वह है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक कौन है इसमें से जूट का? आपको यानी भारत है, चीन है, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका का कौन है? यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिया गया, तो वह भारत ही है। क्या है? भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा देश भारत है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है
कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। आसवन जो बांध है वह किस नदी से संबंधित है, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर कि नील। नील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नील। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर देख सकते हैं 75वां प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है कहने का मतलब हो गया कि जो अपने आप उत्पन्न नहीं होता, यानी कि किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी मानव के द्वारा अपघटित कराया जाता है, मतलब घटना कराई जाती है, वह है आतंकवाद। ठीक है, क्योंकि सुनामी भी अपने आप आती है, बाढ़ भी अपने आप आता है, भूकंप भी अपने आप आता है, लेकिन आतंकवाद तो कराया जाता है, किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। विनाशकारी भूकंप से बिहार जो है किस वर्ष जो है प्रभावित हुआ था, तो याद करके रखिएगा कि विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ जाता आपका 1934 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है। बाढ़ के जो समय है वह कौन सा स्थान सुरक्षित होता है, तो वह ऊंची भूमि सुरक्षित होता है, यानी कि जहां ऊंचा स्थान होता है, ऊंचा भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो दिया गया है, ये नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, और इसी प्रकार से इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए जिन बच्चों को आसान, उन्हीं बच्चों को लग रहा होगा जो पहले से पढ़े हैं, यानी कि जिनको पहले से पता है, बताया गया है। तो हमने आपको सारी चीजें बताया है पहले से, तो आपको आसान लग रहा होगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो जल्दी से यार सोचो मत, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, एक एक वीडियो छोड़ो मत, जल्दी से पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं भू संकलन से अभिप्राय है। भू संकलन से अभिप्राय है बाबू, तो हो जाएगा आपका मलबों का खिलना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिलना, ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक जो होता है बाबू कौन होता है, तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख जो घटक होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयंसेवी संगठन भी होता है और स्थानीय लोग भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाबू कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में वनों की आकृति जो है वह किस प्रकार से होनी चाहिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट को फास्ट कर दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, तो बिल्कुल हो जाएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों की भवनों की आकृति जो होती है वह आयताकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।